नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, अनुवाद भी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, अनुवाद भी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, अपना अधिकार मांगते तो मैं काव्या बोध आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा नागवंशी टीवी। इस वक्त मैं दिल्ली के विश्वविद्यालय पर हूँ, जहां आज कहें कि 73-74 दिन हो चुके हैं डॉक्टर रितु को धरना देते हुए दौलत राम गेट नंबर 4 के पास बैठे हुए हैं। आज उनके आंदोलन में आज यहाँ देख सकते हैं कि जो वीसी के पास जाने के लिए तमाम लोग यहाँ इकट्ठे हुए, समता सैनिक दल, यहाँ पे कहीं भीम आर्मी के लोग और भी कई सारे दल हैं जो आज डॉक्टर रितु को समर्थन देने के लिए आए हैं। तो उनसे पूछते हैं, सर आज यहाँ पर आप आए हैं, पहले भी आप आए और लगातार कई दिन से आप यहाँ पे रह रहे थे, तो क्या लगता है आपको डॉक्टर रितु को न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल मिलेगा जी, देर है अंधेर नहीं है, बिल्कुल न्याय मिलेगा। जिस तरह से पूरे बहुजन समाज के लोग उनके पक्ष में खड़े हैं और उन्होंने एक बात कह दी है कि भाई मुझे नौकरी नहीं न्याय चाहिए, तो वो डॉक्टर रितु के व्यक्ति का लड़ाई नहीं है, पूरे बहुजन समाज की लड़ाई है और वो उसको लड़ रही हैं और इसीलिए सारा का सारा बहुजन समाज उनके साथ में है। और उसके लिए अब एक ही विकल्प है कि जो केंद्र के अंदर जो सत्ता बैठी है ना, यानी जो मास्टर की है, उसी से चाबी खुलेगी, वहाँ पे परिवर्तन करना होगा और उसकी तैयारी चल रही है पूरे बहुजन समाज की। आगे आने वाले 2024 में सत्ता परिवर्तन होगा, क्योंकि है ना सारा का सारा जो है ना इंस्टीट्यूशन है आपका, जो ईडी है, सीबीआई है, तमाम जो क्षेत्र हैं वो उनमें सब अपने लोग बिठा दिए हैं, इसीलिए नहीं मिल रहा और मिलेगा भी नहीं, इनसे हम उम्मीद भी नहीं करते। पीडी सुजात जी से आपने सुना कि उन्हें न्याय किस प्रकार से मिलेगा, जब सत्ता हमारी ही नहीं है तो सत्ता में बैठने वाले जो लोग हैं हमारे ही नहीं है वहाँ पे, और उन्हें न्याय किस मुश्किल से मिलेगा। डॉक्टर रितु के पास कई संगठन आए हैं और उसमें विनय रतन जी से हम आज आपकी खास बात भी कराएंगे कि उन्होंने एक पिछली बार भी आने के लिए बोला था और वो नहीं आए थे। तमाम बहुजन यूट्यूबर्स ने इतनी वीडियो बना कर डाली कि वो क्यों नहीं आ रहे, आज उन्हें इस बार आने पर मजबूर किया गया, तो वो आज आए, उनसे पूछेंगे। 6% है यहाँ का बहुजन और वो लोग 94% में, धर्म में हम 0 है, वो 100% है और हमें वो धर्म की पिच पे खिलाना चाहते हैं जहाँ हम 0% है। तो हम लोग धर्म की पिच पे नहीं खेलकर हमें बहुजन समाज पार्टी। तो सिंह साहब, जा तो आप ही के लोग रहे ना धर्म में, चाहे तो वो मंदिर हो चाहे वो कथा हो, जा तो आप ही के लोग रहे। जिन 88% की बात कर रहे हो, उस 15% को मजबूत तो आप ही लोग कर रहे हो। नहीं देखिए, मजबूत वो करें, यही तो लड़ाई है और यही लड़ाई बहुजन समाज पार्टी लंबे समय से लड़ रही है कि उन्होंने बाबा साहब के मिशन को जाकर कैटेगराइज करके लोगों को तैयार करने का काम किया है। मगर जब तक हम छोटे लालच में फंसे रहेंगे तब तक हमारी समस्याओं का अंत नहीं होगा। हमें छोटे लालच को छोड़कर हमें बड़ी चीज को प्राप्त करने के लिए उसके लिए कुर्बानी करनी पड़ेगी, उसके लिए स्वाभिमानी बनना पड़ेगा, तब हमारी समस्याओं का अंत हो सकता है। सिंह साहब, एक सवाल आपसे लेते हैं, अभी समय हमारे पास। आप कह रहे हैं कि कैडर की बात कही, मान्यवर साहब के समय पर लंबे स्तर पर कैडर होते थे, बहुत सारे लोग कैडराइज थे। बसपा के वोट बैंक गिरने पर या तो उनकी सरकार ना रहने पर या बहुत सारी बातें हो सकती है, आपको लगता है कि जो कैडर मान्यवर साहब काशीराम के समय पर होते थे उनकी जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है और दिल्ली प्रदेश के अंदर कैडर ही चल रहे हैं। आदरणीय बहन जी के निर्देश अनुसार कैडर के माध्यम से ही प्रत्येक विधानसभा में जा करके डेली कैडर हो रहे हैं और कैडर के माध्यम से ही हम लोग जीत पाएंगे। और माननीय कांशीराम साहब की जो विचारधारा थी, महात्मा की विचारधारा थी, उसको लेकर के जन जन तक हम लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं और कैडर के माध्यम से ही हम लोग इनसे पेश, हमारे कैडर के माध्यम से बढ़ेगी इनकी विचारधारा को, क्योंकि अम्बेडकर की विचारधारा को कोई फेल नहीं कर सकता। अम्बेडकर की विचारधारा वो हमेशा जीती है। जब चाहे मानो बाबा साहब अम्बेडकर तो अकेले थे,
उन्होंने इतने सारे मनुवादियों को झुका के रख दिया। अकेले बाबा साहब अम्बेडकर ये है कि आपके साथ मीडिया नहीं, mainstream मीडिया नहीं, प्रिंट मीडिया नहीं, ऐसे में कैसे जीता जाएगा? पब्लिक है हमारे साथ, पब्लिक से जीता जाता है। पब्लिक वोट डालेगी, हाथ पे बटन दबाएगी, सब जीत जाएंगे। पब्लिक साथ होनी चाहिए। पब्लिक समझती है कि न्याय कौन दे सकता है, और जिस दिन पब्लिक समझ गई इस बात को कि न्याय कौन दे सकता है, उस दिन काम बन जाएगी। मीडिया से क्या लेना है? चलिए, आप लोग हैं आप तो सुरजीत सम्राट थे और बहुजन समाज पार्टी के 3 बड़े नेता। इस सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का भगवाकरण कर देना चाहते हैं। प्रोफेसर रितु का आंदोलन उन लोगों के कान पे तमाचा है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की औलादें जब तक इस देश के अंदर जिंदा हैं तब तक तुम्हारे मंसूबा रोग कामयाब नहीं होने देंगे। हमको नौकरी नहीं, न्याय चाहिए। अगर हमको नौकरी चाहिए थी तो रितु को पहले दिन के लिए रितु को पहले दिन ऑफर कर दी थी नौकरी, लेकिन रितु ने नौकरी को लात मार करके इस देश में इंस्टीट्यूटों में जो हमारे SC ST OBC समाज के बच्चों का शोषण हो रहा है, उनको सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। चाहे रोहित वेमुला हो, चाहे पायल तड़वी हो, और उसी रास्ते पर रतन लाल हो, लक्ष्मण यादव हो, राहुल नागपाल हो, तमाम जो सोशल एक्टिविस्ट और पत्रकार और नौकरी नहीं न्याय क्या है? गुमराह कर रहे हो क्या? नौकरी नहीं, न्याय चाहिए। अगर नौकरी चाहिए, न्याय का मतलब यह है कि इस देश के अंदर से जो शिक्षण संस्थानों में मनुवादी लोग बैठे और वो इस देश के SC ST OBC समाज के बच्चों का शोषण कर रहे हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, उनकी CR खराब कर रहे हैं, उनकी PhD की थीसिस जमा नहीं होने दे रहे हैं, उनसे उन तमाम लोगों से सड़क से न्याय मिल जाएगा। सड़क से न्याय मिलेगा। देखिए, सड़क का जो आंदोलन है वही न्याय की तरफ जाता है। जब सत्ता बेलगाम हो जाए तो लोगों को चाहिए कि वो रोड पर उतरे और अपने न्याय की मांग को लेकर के सड़क से न्याय मिला 2 अप्रैल का सड़क से न्याय मिला, 13 पॉइंट रोस्टर का सड़क से न्याय मिला, और कितने आंदोलन बताऊं। जब सरकार गूंगी और बहरी हो जाए तब इस देश के मूल निवासियों को, अम्बेडकरवादियों को चाहिए कि वो अपने संवैधानिक अधिकारों को बचाए रखने के लिए सड़क पर उतरे और इस देश की हुकूमत को झुकने के लिए मजबूर करें। ये हमारा अधिकार है और ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है। हुकूमत कहाँ से झुकेगी? वोट से कैसे? हुकूमत ताकत से झुकती है और लोकतंत्र में आंदोलन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। तो बटे हुए हैं, पूरा समाज बटा हुआ है। कौन समाज बटा हुआ है? कहाँ बटा हुआ है? यह बहुजन समाज पार्टी है, समता सैनिक दल है, भीम आर्मी है, स्टूडेंट फेडरेशन है। वो तमाम संगठन जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर अपने संगठन चला रहे हैं, उनका एक प्रतिनिधि यहाँ है। कहाँ है समाज बटा हुआ? बताओ। सर फुटबॉल आपस में कर रहे हैं। अरे कोई नहीं कर रहा है ना। ये देखिए, मैं कह रहा हूँ, ये जब न्याय की बात होगी, जब न्याय को लेकर के कोई भी बहुजन समाज का आदमी रोड पर होकर, खासतौर से SC ST का, तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से जो भी लोग आंदोलन संस्थाएं चलाते हैं, उनका कोई ना कोई प्रतिनिधि आपके साथ खड़ा मिलेगा। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।